हेलो, मैं रोहित कुमार आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए स्ट्रिंग क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया जो स्ट्रिंग होता है ये होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अभी कैरेक्टर्स क्या होता है, तो देखिए जो भी हमारे पास लैंग्वेज अवेलेबल है, चाहे आप बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ए बी, ये सब हो गए, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स हो गए, ठीक ना, और साथ में यहाँ पे नंबर्स भी होते हैं, ये सब आ गए नंबर्स यहाँ पे। इसी तरीके से बात करें हिंदी लैंग्वेज की, तो यहाँ पर भी कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये सब हो गया अल्फ़ाबेट यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर भी देखेंगे नंबर्स हैं। तो इसी तरीके से हर एक लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो सब कुछ को मिला के उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर्स ना। स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हैश वगैरह हो गया, ये सब क्या हो गए, कैरेक्टर ही हो गए। तो जितने भी सब कुछ अवेलेबल है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर बोलते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है, इनका कलेक्शन होता है। तो जो भी यहाँ पे अवेलेबल है ये सब, इनका कलेक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखिए पाइथन के अंदर हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं यूजिंग कोट्स। तो सिंगल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, और डबल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। जैसे देखिए तो ए यहाँ पे डिफाइन किया तो हमने यहाँ पे डबल कोट का इस्तेमाल किया है। जब मैंने बी डिफाइन किया तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिंगल कोट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही यहाँ पे सही है। और साथ में यहाँ पे जो स्ट्रिंग क्लास नेम होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास कोई और डेटा है। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है, आप चाहते हैं उसको कन्वर्ट कर लिया जाए स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर, तो आप यहाँ पे str जो कि क्लास नेम है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी के अंदर क्या स्टोर होगा, सी के अंदर यहाँ पे स्टोर होगा स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ 1 2 3। और यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक और डिफाइन किया हुआ है, जिनको जापानीज लैंग्वेज पता होगा तो वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो तो एक जापानीज लैंग्वेज का वर्ड लिखा गया, मुझको खुद नहीं आता लेकिन मैंने जस्ट यहाँ पे विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट कर दिया है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं उसको रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। जब भी आप डिफाइन कर रहे हैं, अगर आपने कोट्स के अंदर कुछ लिखा है, ध्यान रखना कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कुछ भी रखा है, हम लोग उसको क्या मानेंगे, स्ट्रिंग मानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जी डिफाइन किया हुआ है, तो जी भी क्या हो गया, एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गया। ध्यान रखना कोट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, स्ट्रिंग मानेंगे। तो अगर आप यहाँ पे इसका टाइप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि जी का टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसका भी देखेंगे तो ये जापानीज लैंग्वेज में लेटर्स लिखा गया है, और इसका भी टाइप चेक करेंगे तो आपको स्ट्रिंग ही दिखाई देगा। और मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मल्टीपल लाइन में स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे ट्रिपल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया ट्रिपल डबल कोट या ट्रिपल सिंगल कोट, दोनों ही सही है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट का इस्तेमाल किया है और मैंने प्रिंट ए किया हुआ है, तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से प्रिंट होके दिखाई दे रहा है। देखिए तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। और अगर अपने को एक्सेस करना है एलिमेंट जो भी है उसके अंदर, तो आप देखिए एक्सेस करते हैं यहाँ पर इंडेक्स का हेल्प लेके, क्योंकि जो स्ट्रिंग वैल्यू होता है वो भी लिस्ट की तरह यहाँ पर होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो भी आइटम है एक ऑर्डर होगा उसका एक इंडेक्स होगा। तो ध्यान रखना जो इंडिविजुअल कैरेक्टर होते हैं यहाँ पर एक तरीके से आइटम की तरह काम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, टी एक आइटम हो गया, एच एक आइटम हो गया, आई एक आइटम हो गया, एस भी क्या हो गया, एक आइटम हो गया, और इवन यहाँ पे स्पेस दिया है वो भी क्या होगा, एक आइटम होगा। तो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पे आइटम की तरह ट्रीट किया जाएगा, एक आइटम हो गया उसके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो इतने सारे यहाँ पे आइटम है, और जो भी इंडेक्स स्टार्ट होता है हर समय आपको आइडिया है पहले से, 0 से स्टार्ट होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसी तरीके से आप जितने भी एलिमेंट रहेंगे सबको एक इंडेक्सिंग मिला रहेगा। और यहाँ पे माइनस इंडेक्सिंग होती है ऑफकोर्स, जैसे हर समय लिस्ट वगैरह में था, तो लास्ट वाले को रहेगा -1, सेकेंड लास्ट को रहेगा यहाँ पे -2। इसी तरीके से हर एक आइटम के लिए माइनस इंडेक्सिंग भी अवेलेबल रहेगा। जब भी आपको आइटम का एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे प्लस इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में माइनस इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। A4 देखिए, A4 का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेस देखिए, यहाँ पे ये वाला जो आइटम है स्पेस, ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। A-1 करेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट आइटम है जी वो दिखाई दे रहा है। और स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्लाइस किया गया है, स्टार्टिंग का नहीं मेंशन किया गया, और यहाँ पे फाइनल मेंशन किया गया 5। तो इसका मतलब क्या, स्टार्ट से स्टार्ट कर देना है और जाना कहाँ तक है, 5 तक। देखिए यहाँ पे 5th आइटम वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे दिस आ चुका है विथ स्पेस, तो स्पेस तक आएगा, लेकिन आई ये 5th इंडेक्स है आई वाला, तो इसको शामिल नहीं करते हैं। तो अगर आपको स्लाइस कैसे करते हैं याद नहीं है
तो वापस से आप लिस्ट का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाया है स्लाइसिंग के बारे में, उसको आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्लाइस हो चुका है। और अगर आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, उल्टा करना है, तो सिंपल ये भी हमने देखा हुआ था ::-1 और ये किस तरीके से काम करता है इसको डिटेल में मैंने समझाया हुआ है लिस्ट के अंदर, तो आप उसको वापस से आके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे मेंबरशिप टेस्ट। तो मेंबरशिप टेस्ट भी देखेंगे तो बहुत ही सिमिलर है। तो लिस्ट की तरह यहाँ पर भी हम लोग इन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो चेक करना है यहाँ पर किसी भी लेटर को, या कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कंबाइन भी कर लिया गया है, यहाँ पे देखिए कंबाइन करके भी चेक कर लिया गया है। तो आप लेटर को, सिंगल का लेटर को या कंबाइन करके भी आप चेक कर सकते हैं कि इस जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे आई तो यहाँ पे अवेलेबल है, काफ़ी बार अवेलेबल है, तो यहाँ पे आ चुका है ट्रू। अगर अवेलेबल नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए जेड अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हो गया फॉल्स ना। और यहाँ पे नॉट इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट इन जस्ट इसका उल्टा होता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंबाइन करके भी किया गया, IS इज देखेंगे तो यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे आ चुका है ट्रू। लेकिन यहाँ पे देखिए STR, अब आप सोचेंगे STR तो यहाँ पे है, लेकिन ध्यान रखिए जो STR यहाँ पर है उसका S क्या है, स्मॉल में है, और मैंने यहाँ पे चेक क्या किया है, कैपिटल में S लिखा गया यहाँ पे, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉल्स आया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग मेंबरशिप टेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अगर हम लोग प्लस का साइन का यूज करते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर कंबाइन हो जाता है, आपस में चिपक जाता है। देखिए 12 था यहाँ पे और प्लस मैंने किया तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया। इस तरीके से ऐड करते हैं इंटीजर वैल्यू, देखिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 44 आएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग की तरह ऐड कर रहे हैं उसको, तो उसका रिजल्ट कुछ और ही आ रहा है। इसको ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है उसका रिजल्ट। तो ध्यान रखिए ऑपरेटर तो यहाँ पे सेम ही है, प्लस का ही साइन है, लेकिन वो अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है, तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए AB को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 टाइम रिपीट हो जाएगा, जो कि हर्ष में होता है। लिस्ट में भी सेम बात था, टुपल में भी सेम बात था, और यहाँ पर भी देखेंगे वही सेम ही तरीके से यहाँ पर भी काम कर रहा है। फिर अपने पास होता है यहाँ पर फॉर लूप चलना है, तो फॉर लूप हम लोग आराम से चल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है वो भी एक कलेक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप आराम से चल सकते हैं। और ध्यान रखना जो इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है एक तरीके से आइटम की तरह होता है। तो मैं देखिए फॉर आई इन, मैं यहाँ पे पाइथन ये लिखता हूँ। अभी ध्यान रखना जो पाइथन है एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और स्ट्रिंग वैल्यू है तो यहाँ पे कलेक्शन है, और कलेक्शन किसका है, कैरेक्टर्स का ना। और कोई पूछेगा नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, तो नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 6 है। तो लूप कितने टाइम चलेगा, 6 टाइम चलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार आई को प्रिंट करके आप दिखाता हूँ, और आई के अंदर क्या आएगा, एक एक आइटम आएगा ना। तो आप देखेंगे पहले P आएगा आई के अंदर, फिर Y आएगा, फिर T आएगा, फिर H आएगा, फिर O आएगा, फिर N आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे सारे आइटम एक एक करके आएंगे, और यहाँ पे 6 टाइम लूप चलेगा।